मजदूर और काम मालिक का चोली दामन का साथ होता है। आज मजदूरों के खून पसीने की सौगात से लोग फैक्ट्री कारखानों के मालिक बन गए हैं। कुल मिलाकर मजदूर न हो तो सभी मिल कारखाने समझो बंद ही हो जाए। बहुत से मालिक अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों को रिस्पेक्ट, उनकी देखभाल अपने परिवार वालों के सदस्य की तरह करते हैं। कुछ मालिक मजदूरों को पैर की जूती समझते हैं, उनका शोषण करते हैं। ऐसे घमंडी काम मालिक भूल गए हैं आज जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी विरासत मजदूरों के खून पसीने की बुनियाद पर टिकी है। ऐसा ही एक ताजा मामला अलीगढ़ थाना देहलीगेट क्षेत्र से आया है, जहां एक पीड़िता ने अलीगढ़ पुलिस कप्तान के दरबार में गुहार लगाई है। उसने कहा उसका 20 वर्षीय पुत्र सालों से एडीए कॉलोनी एप्पल स्कूल के पास यासीन के तेजाब के कारखाने में काम करता है। मेरे बच्चे के 3 महीने के पैसे रोक लिए थे सर। मैंने जब पैसे मांगे तो उसने इग्नोर कर दिया। मेरे बच्चे के साथ ये कांड करा, ये हादसा करा। क्या घटना? तेजाब की कैन ओवरडोज भर के दे दी और उससे कहा जाके गोदाम में पल्ले वाले में रखे आओ। ये गोदाम में रखने गया तो इसके साथ कैन फटी और ये हादसा हुआ। गाली बकता है यार। और जब ये मैंने पट्टी वट्टी गई और इसकी बीवी को भेजा तो उसे धक्का मार दिया, गाली गलौज बकता है इसे जबकि पैसे मांगता है। किस चीज़ का काम कर? तेजाब का। किसके यहाँ? यासीन के। तेजाब का गोदाम में? गोदाम है तेजाब का। तो क्या हुआ? फिर ये हुआ था, मैं बहुत परेशान हूँ सर। वहाँ पे ले गया केमिस्ट वाले के, उनने दवा दे के इसे भगा दिया और उनने जर्रा ने ये कहा इसके पस पड़ गया है और इसको अच्छे डॉक्टर के दिखाओ, इसे एडमिट कराओ। मैंने उससे ये कहा कि मेरा बच्चा बहुत रातों को तड़पता है, इसको अस्पताल ले जाते हो। कहने लगा मैं अस्पताल नहीं ले जाऊंगा, ना ही मैं इसका खर्चा पानी दूंगा, ना ही मैं इसकी तनख्वाह दूंगा। थाने में शिकायत करिए, थाने वाले नहीं सुन रहे। थाने वाले सुनते हैं। यहाँ मैं एसएसपी की कोठी आई हूँ सर। साहब से मुलाकात हुई है। सुना आपने, पीड़िता का पुत्र 12,000 रुपए प्रतिमाह तेजाब के कारखाने में काम करता था। पीड़िता ने आरोप लगाया कारखाने के मालिक ने उसके मजदूर पुत्र की 3 महीने की तनख्वाह यानी 36,000 रुपए रोक ली है, जिसको लेकर पीड़िता का पुत्र अरबाज मालिक से अपने रुपयों का तकादा करता था। पीड़िता ने बताया 24/9/2025 को षड्यंत्र के तहत तेजाब कारखाने के मालिक ने उसके हाथों में खराब ओवरलोड घातक तेजाब की कैन थमा दी और उसे निर्देश दिया गया कि वो कैन को उसके गोदाम हड्डी गोदाम के पास पहुंचाए। गोदाम के पास पहुंचकर कैन फट गई। गनीमत रही पीड़िता के पुत्र पर तेजाब उसके सीधे पैर पर ही आया। अगर कैन उसके सर पर फट जाती तो शायद अरबाज की जान भी जा सकती थी, लेकिन घातक तेजाब ने उसके पैर को बुरी तरीके से झुलसा दिया। पीड़िता का आरोप है तेजाब कारखाने के मालिक ने अपने मजदूर के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई, उसे जर्रा से सिर्फ एक बार पट्टी कराकर भगा दिया। पीड़िता अगले दिन तेजाब कारखाने के मालिक यहां पहुंची, जहां पीड़िता के पुत्र वहीं उसकी पत्नी भी मौजूद थी। उन्होंने मालिक से गुहार लगाई उसकी 3 महीने की तनख्वाह उसे दे दी जाए, वो अपने पुत्र का इलाज करा सके, लेकिन मालिक का दिल नहीं पसीजा और उसे गाली गलौज करके भगा दिया। इधर अच्छे इलाज के पैसे न होने पर अरबाज का पैर सड़ने लगा। मेडिकल कॉलेज में उसकी टेम्परेरी इलाज करके 1 महीने बाद ऑपरेशन का बोल दिया है। इधर पीड़िता के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो अपने पुत्र के पैर का इलाज करा सके। भारतीय कानून में लेबर एक्ट बताता है मजदूर की पूरी देखभाल जिम्मेदारी कारखाने वाले मालिक की होती है। अगर कोई मजदूर के साथ हादसा होता है तो उसकी भी जिम्मेदारी मालिक की होती है, लेकिन घमंड में चूर कुछ सड़कुल्ली मालिक मजदूरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। इधर तेज तर्रार ईमानदार पुलिस कप्तान ने पीड़िता की पीड़ा सुनकर तत्काल कार्रवाई के लिए देहलीगेट थाने को आदेश भी किया है। ये मामला जब मीडिया के पास आया तो इंडिया सर्च न्यूज ने इस तेजाब कारखाने का रिकॉर्ड खंगाला। इसी तेजाब कारखाने में 11 मार्च 2025 को एक मजदूर की हत्या का आरोप लगा था, जिसका शोर काफी मचा, जिसको कई अखबारों ने प्राथमिकता से छापा था। इतना ही नहीं, 24 मई 2022 को तेजाब कारखाने को सिटी मजिस्ट्रेट में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से
से इस तेजाब के कारखाने पर छापेमारी की गई थी, जिसमें करीब 2 लाख लीटर अवैध तेजाब जब्त किया था। वही कारखाने को यासीन के द्वारा बिना लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। उस समय भी ये खबर अखबारों की बड़ी सुर्खियां बनी थी। अब समझ नहीं आता इतने कांड होने के बाद भी ये फिर से कैसे संचालित हो जाते हैं। इनके अवैध कारखाने कैसे संचालित होने लगते हैं। घनी आबादी, मासूमों का स्कूल बराबर में, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर घातक तेजाब का काम कैसे संचालित है। आखिर इस लटकती मौत का जिम्मेदार कौन है? किसकी मिली भगत से इस गोरख धंधे को संचालित किया जाता है? आखिर कौन है जो भरी बस्ती में तेजाब के तालाब को पनपने में मदद कर रहा है, जहां एक गलती हजारों लोगों की मौत का कारण बन सकती है? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ निकम्मे सिस्टम के पास ही मिलेगा। ऐसे मौत के गोदाम को सील भी कर दिया जाता है और खुलवा भी दिया जाता है। क्या खबर के बाद कोई एक्शन होगा? क्या सड़ते अरवाज के पैर का सही इलाज होगा? क्या ऐसे सर्कस घमंडी मालिकों पर कोई कार्रवाई होगी? अपना काम निकालते ही जो मजदूरों को दूध में मक्खी की तरह निकाल देते हैं। इन सभी सवालों के जवाब में थोड़ा आपको समय तो लग सकता है, लेकिन अरवाज के पैर को अगर बेहतर इलाज नहीं मिला तो उसे पैर गंवाना पड़ सकता है। पुलिस कप्तान के द्वारा लिया गया संज्ञान पीड़ित के लिए न्याय का वरदान साबित होगा, क्योंकि पुलिस कप्तान ने हर संभव मदद का पीड़िता को आश्वासन दिया है। इस खबर में इतना ही। अगली खबर में दिखाएंगे आखिर इस घनी आबादी में संचालित घातक तेजाब का कारखाना कैसे और किसकी शय पर संचालित किया गया है। कैमरामैन फैजान खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।